हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज़ क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज़ क्लासेस पे। वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैनल पे, जो कि रिलेटेड है एनसीईआरटी से। बेसिकली एनसीईआरटी से ही क्यों, देखिए एनसीईआरटी के फ़ायदे कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जैसे कि इट ऑफर्स इन डेप्थ नॉलेज इन ईजी लैंग्वेज, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डेप्थ नॉलेज मिलता है हमें इससे, और strictly follows to the CBSE curriculum. तो बेसिकली वी कैन से इट्स ए ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। हम इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड होती है वो ट्रू होती है, हम कहीं भी उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर और बात करते हैं एनसीईआरटी। तो बेसिकली मान लो कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे या फिर आप यूपीएससी ले लीजिए, उसके लिए हिस्ट्री की एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, हाउ टू अप्रोच हिस्ट्री। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी एक बेसिक फाउंडेशन बनानी पड़ेगी हिस्ट्री को लेके, जो कि एनसीईआरटी से बेस्ट कोई नहीं बना सकता। बिकॉज एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज इन हिस्ट्री, ठीक है। हम एनसीईआरटी से क्या करेंगे, बेसिक फाउंडेशन बनाएंगे। और बात आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिए किसी भी एग्ज़ाम के, मेनली आप यूपीएससी को लेके चलिए, देखिए उसमें हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये आपको भी पता है, ठीक है। बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से एनसीईआरटी की सीरीज़। देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो अभी बंद कर दीजिए, टाइम लेके बैठिएगा, क्योंकि हम डिटेल में बात करने वाले हैं हर चीज़ को लेके। हम इस सीरीज़ को कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए पहले हम और पास्ट क्लास 6 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो कि पहले हम इसकी इंडेक्स को समझेंगे, इसके चैप्टर्स को, उसके बाद हम थोड़ा सा टाइमलाइन समझेंगे। कोज हिस्ट्री मेनली नोन एज द क्रॉनिकल ऑफ द इवेंट्स, मतलब क्रॉनिकल्स जितने इवेंट्स होते हैं उनकी क्रोनोलॉजी कब कब हुए, उसको ही हम हिस्ट्री कहते हैं, उसी को हम हमारा पास्ट कहते हैं, ठीक है। फिर हम उससे रिलेटेड बात करेंगे और फिर एक साइड में हम एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे और दूसरी साइड में जो मैंने अपने नोट्स बनाए खुद के, उनको लेके साथ में चलते रहेंगे और फिर एंड में हम माइंड मैपिंग के थ्रू इस चैप्टर को कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो चैप्टर है, जो हमारे आवर पास्ट क्लास 6 की जो हिस्ट्री है आवर पास्ट, इसको क्या करेंगे, इसके चैप्टर्स को, इसके इंडेक्स को तोड़ के देखते हैं क्या क्या बताया गया है इस बुक में, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके इंडेक्स को समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसके इंडेक्स को, इसका सिग्निफिकेंस है क्या, देखिए हम बात करते हैं। देखिए ये ओरिजिन से बात करता है, जब से कि हमारा ओरिजिन हुआ है 2 मिलियन साल वर्ष पहले, ऐसे कुछ, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये हमारे ओरिजिन से लेके अब तक की जितने भी सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, वो कवर करती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर में व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन, तो सबसे पहले चैप्टर में हमें क्या पता चल रहा है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है उसके बारे में पता चल रहा है। देखिए सेकेंड और थर्ड चैप्टर में हमें किसके बारे में पता चल रहा है, स्टोन एज के बारे में पता चल रहा है। जो हमारी स्टोन एज थी, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलेयोलिथिक सबसे पुरानी एज थी, उसके बारे में पता चल रहा है, ठीक है। पैलेयोलिथिक में बड़े स्टोन्स हुआ करते थे, मेसोलिथिक में फिर छोटे स्टोन्स आ गए, फिर नियोलिथिक में शार्प स्टोन्स आ गए जहाँ पे वेपन्स बन गए, ठीक है। फिर मेटल आ गया, ठीक है, ऐसे करके। फिर बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की, जो फोर्थ है इन द अर्लियर सिटीज़। उसके बाद हमें पता चलता है कि कौन कौन सी सिटीज़ बनी। अब जब इतना कुछ होने लगा तो सिटीज़ बनेगी, तो यहाँ पे आ जाता है बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसके बारे में बताएगा हमें फोर्थ चैप्टर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बात करें फिफ्थ चैप्टर की, तो देखिए ये हमें बताएगा वैदिक एज के बारे में। किसके बारे में बताएगा, वैदिक एज के बारे में। और उसके साथ साथ हमें पता चलेगा महाजनपद के बारे में, ठीक है। उसके बाद साथ हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे रिपब्लिक्स आए, कैसे कैसे साम्राज्य बनने लगे फिर वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सिक्स चैप्टर में हमें पता चलेगा जनपद, ठीक है, जनपद और किंग्स और राजाओं के बारे में, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं सेवन्थ के बारे में। तो सेवन्थ चैप्टर विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। नए नए धर्म, नए नए रिलीजन
कहाँ से आए, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, वो हमें पता चलेगा 7th में, ठीक है। बात करते हैं 8th में, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ से मौर्यन एज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करें तो 9th चैप्टर में ट्रेडर्स के बारे में, किंग्स के बारे में, पिलग्रिमेज के बारे में, और फिर 11th चैप्टर में हमें न्यू एम्पायर्स, न्यू किंगडम्स, नए राजा, और फिर 12th में हमें बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, जैसे कि नए राजा, कनिष्का, फिर वहाँ से आए, फिर अलग अलग सभ्यताएँ आई, अलग अलग स्टाइल आई, अलग अलग रिचुअल्स आए, ठीक है। इसी तरीके से ये था हमारा इंडेक्स। एक हमने एक इंडेक्स पे छोटे से एक डिस्कस करा है हमने कि हम इसके चैप्टर वाइज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिस्ट्री की टाइमलाइन को लेकर। क्यों? क्योंकि बेसिकली हिस्ट्री को पढ़ना ही एक टाइम को पढ़ना है, एक टाइमलाइन को जानना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये बेसिकली एक आपके सामने एक टाइमलाइन है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं नियोलिथिक से, और नियोलिथिक से क्यों हम इसको नियोलिथिक, इसको नाम दे देते हैं ओरिजिन। क्या नाम दे देते हैं? ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मीन्स जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। क्यों? नियोलिथिक से पहले तो मिजोलिथिक भी था, पैलियोलिथिक भी था, ठीक है, जिसके अंदर आग की खोज हुई थी, फायर, स्टोन, ठीक है। देखिए बात करते हैं, उसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमें स्टोन्स मिल चुके हैं, स्टोन्स मिले, स्टोन से धीरे धीरे क्या मिला, एक नगर बसने लगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी। उसके बाद पोस्ट इंडस वैली पीरियड आया, उसके बाद वैदिक पीरियड आया, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब वैदिक पीरियड आया तो वैदिक पीरियड का ही लेटर वैदिक पीरियड आया। उसके बाद क्या आता है? महाजनपदास आते हैं। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे पावरफुल किंगडम्स बनते जा रहे हैं। और आपको पता है 16 महाजनपदास थे, देयर वर 16 मेजर महाजनपदास। और बात करते हैं महाजनपदास के टाइम पे ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, क्या? बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इस टाइम पे ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है, इसी टाइम पे वह आए थे। और महाजनपद के टाइम पे ही पर्शियन और ग्रीक्स, अलेक्जेंडर को तो आप जानते ही हो, जो वो आए थे इसी टाइम पे जब महाजनपदास का पीरियड चल रहा था, ठीक है। उसके बाद नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य एज। तो सबसे पहला सबसे बड़ा एम्पायर, बिग एम्पायर, राजा रजवाड़े कहाँ पे आने लगे? मौर्यन एज पे, ठीक है। कौन सी एज में आने लगे? मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एज पे। फिर आपको ये सुंग डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टीज़, ये सब आने लगा, ठीक है। लेकिन जो मेजर यहाँ पे हमें याद करना है वो हमें यहाँ पे याद करना है जब पोस्ट मौर्यन एज आई। कौन सी? जब पोस्ट मौर्यन एज आई तो तब क्या हुआ? तब यहाँ पे टाइमलाइन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि जब से पोस्ट मौर्यन एज आई, देखिए ये ऐसे है बेसिकली, मान लो ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन हुआ, यहाँ पे स्टोन एज चला गया, यहाँ पे हमारा वैदिक सिविलाइजेशन आ गया, यहाँ पे हमारा कौन सा आ गया? महाजनपदास आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास मौर्यन एज आ गई, और मौर्यन एज के बाद हमारे पास पोस्ट मौर्यन एज आ गई यहाँ पे। तो ये जहाँ पे पोस्ट मौर्यन एज आई, यहाँ पे बर्थ माना जाता है किसका? क्राइस्ट का। किसका? क्राइस्ट का। तो बिफोर, आपको ये तो पता ही होगा, बिफोर कॉमन ईरा, और कॉमन ईरा के बारे में तो पता ही होगा। जीसस क्राइस्ट का बर्थ जब हुआ था उसको 0 माना जाता है, ठीक है। टाइमलाइन, वहाँ से टाइमलाइन चेंज हो जाती है। अब इससे अगर हम पहले आएंगे तो क्या बोला जाएगा? बिफोर कॉमन ईरा, BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन ईरा। और अगर हम इसके बाद आगे जाएंगे तो उसको बोला जाएगा कॉमन ईरा या फिर एनो डोमिनी, ठीक है। तो ये चेंज यहाँ से हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है, जब यहाँ पे क्या हुआ था? पोस्ट मौर्यन एज आई थी। और पोस्ट मौर्यन एज के साथ साथ ही इसके बाद इसमें किंगडम्स आने लगे, सातवाहन डायनेस्टी आई जिन्होंने केव आर्किटेक्चर लाया, इंडो ग्रीक आए, कुषाण आए, ठीक है। ये सब जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, कुषाण, कानवा, ये सातवाना, ये सब आए यहाँ पे। सातवाहन डायनेस्टी ने केव आर्किटेक्चर फैलाया था, गुप्ता डायनेस्टी आई, चालुक्य डायनेस्टी आई। बेसिकली हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
अब आपको एक ओवरऑल एक टाइमलाइन का आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री में टाइमलाइन बदलता है, और आपको आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बिफोर कॉमन इरा और कॉमन इरा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट होती है। फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखिए, हम इसकी थ्रोली रीडिंग भी करने वाले हैं, और बेसिकली हम एक साइड इसकी रीडिंग करते रहेंगे और सेकंड तरफ मेरे जो नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स को पढ़ते रहेंगे ताकि हम इनको शॉर्ट में समझते रहें। सबसे पहले राशिदा एक लड़की है जो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है, और उसके दिमाग में ऐसी बात आ जाती है कि एक हेडलाइन पढ़ती है 100 ईयर्स एगो, तो उसके दिमाग में ऐसी बात चलती है कि 100 ईयर्स एगो मतलब 100 साल पहले की बात कोई कैसे जान सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे पूछे कल आपने क्या किया था, तो आप बता दोगे कि मैंने रेडियो सुना था या कुछ भी टीवी देखा था। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर का भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन क्या 100 साल पहले का किसी को याद है? 1000 साल पहले का किसी को याद है? सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है इसमें, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कि हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, जहाँ पे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और कहाँ रहते थे, कौन कौन लोग होते थे। ठीक है, हंटर्स, हेडर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, क्राफ्ट्स, ये सब होते थे यहाँ पे। ठीक है, इसी को पॉइंट को मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए, देखिए एनसीईआरटी से भी इजी लैंग्वेज में आपके लिए ये नोट्स है। देखिए, हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने क्या डिस्कस करा, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, क्या बात जान सकते हैं, पीपल क्या खाते थे वहाँ के लोग, क्या कपड़े पहनते थे, क्लोज दे वो, हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कैसे घर थे, बड़े छोटे, ऊपर नीचे, 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग, कैसे कलर हुआ करता था, वो सब। वी कैन ऑल्सो फाइंड अबाउट कि इसके बारे में और जान सकते हैं, हंटर्स, हेडर्स। देखो, हंटर्स क्या होते हैं, शिकारी, जो खचाक जैसे लोग जानवरों को मारते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। हेडर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, मर्चेंट होते हैं, क्राफ्ट पर्सन होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, एंड साइंटिस्ट होते हैं। इन सब के बारे में भी वहाँ से जानकारी मिलती है। हमारा फर्स्ट टॉपिक था व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। आपको मैंने अपने नोट से समझाया, फिर मैं आपको किसके थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू समझा रहा हूँ, फिर लास्ट में हम थर्ड पैटर्न जो हमारा होगा, इसी चीज़ को हम माइंड मैप के थ्रू करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। देखिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। हमने व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट डिस्कस कर लिया है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेयर डिड पीपल लिव, तो लोग कहाँ रहते थे। फाइंड रिवर नर्मदा मैप। बेसिकली इसको तो देखिए हम माइंड मैप उसके नोट्स के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ दिया हुआ है, और इसको रीडिंग करो, आप रीडिंग कर सकते हो, मैं भी आपके लिए कर सकता हूँ। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदियों के किनारे रहते थे। सेवरल 100,000 ईयर्स एगो, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। ऐसे में, ठीक है, लेकिन हमें तो मेन इसका एक निचोड़ निकालना है ना। ठीक है, निचोड़ देखिए, बात करते हैं वेयर डिड पीपल लिव, तो बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, पीपल हैव लिव्ड हियर फॉर सेवरल 1000 ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले से। ठीक है, फिर बात करें दे न्यू अबाउट द वेस्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, वो पेड़ों के बारे में जानते थे। देखो, होता क्या है, अब कहीं नर्मदा रिवर है, मान लो पानी है, पानी के आसपास खाने की चीज़ें, फ्रूट्स, फूड, कुछ भी। ठीक है, वो गैदर्स थे, खाना इकट्ठा करते थे और खाते थे। लेकिन आपके पास अगर फूड है, तो फूड भी तो 2 टाइप का होगा ना। एक फूड जो एडिबल होगा, जिसको आप खा सकते हो, और एक फूड जो पॉइजनस होगा, जिसको आप नहीं खा सकते। तो उन लोगों को इस चीज़ की भी नॉलेज थी, उनके पास नॉलेज थी वेल्थ ऑफ प्लांट्स की, कौन से खाने हैं, कौन से नहीं खाने। ठीक है, एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स का शिकार करते थे। और सेकेंड पॉइंट आता है सुलेमान एंड किरतर हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, दे आर द एरियाज वेयर पीपल फर्स्ट ग्रू अप क्रॉप्स, वीट एंड बेयरली अबाउट। सुलेमान और किरतर हिल्स एक ऐसी जगह है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, फिर आपको डिटेल में समझ में आएगा। ये आप इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में हमें ये देखना है,
सुलेमान हिल्स और किरथर हिल्स। ये क्या है? हमारे इंडिया का नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट की। तो ये वाला एरिया, ठीक है, इधर से नॉर्थ से ये आ गया, वेस्ट से ये आ गया, ठीक है। सो ये हमने बात करी किरथर और सुलेमान हिल्स की। ये देखिए यहाँ पे है, आज का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे ये आते हैं, ठीक है, किरथर हिल्स और सुलेमान हिल्स। सो कहा जा रहा है सबसे पहले यहाँ पे क्या उगाया गया था? वीट और बैल, ठीक है। सबसे पहले क्या उगाया था यहाँ पे? गेहूँ। सो अब आपको ये पता चल गया यहाँ पे वीट और बैर्ली की खेती के बारे में पता चलता है। इसका मतलब आपको ये भी आइडिया लगा लेना चाहिए कि अब अगर खेती होगी तो खेत जोतने के लिए एनिमल्स होंगे, तो यहाँ पे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी हो गया होगा। और डोमेस्टिकेशन में कौन कौन से मेजर एनिमल्स होंगे? शिप होगा, ऑक्स होगा, गोट होगी, बकरी, भेड़, हेड्रर। जो हेड्रर्स हमने पढ़ा ऊपर, जो भेड़ों को चराते हैं वो शिप को ही तो चराएंगे, ठीक है। सो ये हमने बात करी किसके बारे में? सुलेमान और किरथर हिल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, देखिए नर्मदा रिवर भी देख लीजिए आप। ये देखिए ये है नर्मदा रिवर, ठीक है, जहाँ पे विंध्यास है, सतपुड़ा है, तापी रिवर है, यहीं पे है नर्मदा रिवर, ठीक है। और नर्मदा के बारे में अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानने की ज़रूरत है तो वो है कि वहाँ पे सबसे पहले लोगों के रहने के, देखिए पानी है, लोगों को पानी मिल गया, अब क्या चाहिए? खाना। खाना कहाँ से मिल जाता है? फूड, पेड़ों से तोड़ के। गैदरर्स तो थे ही, वो खाना खाते थे, वहाँ पे लोग बसने लग गए, तो क्या हो गया? वहाँ पे लोगों के रहने का सबसे बड़ा, सबसे पहला निवास स्थान। और लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बहुत याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि किरथार, सुलेमान, गारो हिल्स और नर्मदा रिवर के पास, इनमें से किसके पास खेती के अवशेष नहीं पाए गए थे? तो खेती कहाँ नहीं होती थी? नर्मदा के पास, ठीक है। लेकिन विंध्यास में तो होती है। देखिए ये विंध्यास है यहाँ पे, इसको मत कितना काउंट कर लीजिएगा, ये विंध्यास है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए विंध्यास, इसको काउंट मत कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं नर्मदा की। तो यहाँ पे क्या खेती नहीं होती थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, देखिए गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट टू द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, राइस ग्रोन हियर फर्स्ट। सबसे पहले चावल कहाँ उगाए जाते थे? तो गारो हिल्स पे। और गारो हिल्स कहाँ है? मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपके, ये रहा गारो हिल्स, ठीक है, दिख गया। विंध्यास भी ये रहा, ठीक है। फिर कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रेस द रिवर इंडस। देखिए इंडस रिवर क्या होती है? देखिए ये है इंडस रिवर, ठीक है, ये इंडस रिवर है, ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जो कि एक छोटी नदी होती है, जो कि एक बड़ी नदी में आके मिलती है, ठीक है। जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोम नदी, ठीक है। और वैसे ही इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है रवि, सतलज, ब्यास, चेनाब और ये काबुल रिवर, ये सब क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और मेन रिवर कौन सी है? इंडस रिवर, जो कि जम्मू कश्मीर से निकल के पाकिस्तान में गिरती है, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि वो कह रहा है ट्रेस द रिवर इंडस, इंडस रिवर को ट्रेस करिए और उसकी ट्रिब्यूटरीज को देखिए। तो उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? RCB। कौन कौन सी? देखिए झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखिए गंगा की मैंने आपको बताया सोन नदी, क्या बताया आपको? इसकी ट्रिब्यूटरी बताया। और लेटर सिटीज़ वर डेवलप्ड हियर, सबसे बाद में जब 2500 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स एगो। अब आपको मेरे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी मिनट से पहले, ये है मान लो पोस्ट मॉडर्न, यहाँ से जीरो हुआ, ठीक है, ये जीरो मानते हैं इसको, और इधर हमारा मान लो आज 2020 है, ठीक है। अब बताओ मुझे 2500 साल पहले, मतलब वो क्या कह रहा है, ठीक है, 2500 साल मतलब ये कह रहा है 2000 अभी, 2000 माइनस ये, प्लस 500 माइनस हो रही है, तो ये कितने के पास आ जाएगा? 500 BC के अराउंड की बात कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, AD और BC का, ठीक है। तो ये 500 BC की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होने लग गई थी? सिटीज़ डेवलप्ड होने लग गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया बिटवीन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सोन इन एंशियंट टाइम वॉज कॉल्ड मगध।
मगध एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जनपद था, ठीक है, महाजनपद था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम। इसके रूलर्स जो थे बहुत पावरफुल थे और इन्होंने एक लार्ज किंगडम को सेटअप किया। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मगध में ही इसके रूलर्स थे, इन्होंने और बाहर भी सेटअप किया था अपना, ठीक है, रूल। अब बात करते हैं, एक बार देख लें, मैप में देख लीजिए इसको। देखिए आज का बिहार जिसे पहले मगध बोला जाता था, ठीक है, तो सोन रिवर एरी और गंगा एरी, तो इसके बीच के एरिया को बोला जाता है, ठीक है, मगध, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल किंगडम। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। सो बेसिकली लोग ट्रैवल करते हैं, आपको भी पता है, आज भी ट्रैवल करते हैं, पहले भी ट्रैवल करते थे, लेकिन रीजंस हमारे अलग अलग होते हैं। क्यों? पहले ट्रैवल करने के रीज़न कुछ और थे, अब ट्रैवल करने के रीज़न कुछ और होते हैं। देखिए, द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड अ जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जब पहले के टाइम पे लोग ट्रैवल करते थे तो उनके लिए जो हिमालय हुआ करता था, जो डेजर्ट हुआ करता था, जो रिवर हुआ करता था, जो समुंदर हुआ करता था, वो सब उनकी जर्नी को ख़तरनाक बनाते थे, मुश्किल बनाते थे, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं था, ना वो इम्पॉसिबल होने देते थे, वो कर लेते थे, ठीक है, इस चीज़ को, जर्नी को कंप्लीट करते थे। समटाइम्स मैन मर्ज इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग द अदर लैंड। अब देखिए, ये एक मेजर, बहुत ही मेजर पॉइंट बता रहा है, एक जगह से दूसरी जगह को माइग्रेट करने का। क्या रीज़न बताया इसने? देखिए, कभी कभी मान लो एक रूलर है, इस रूलर ने क्या किया, ये किंगडम है पास में, ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये किंगडम है, इसने इस पर अटैक करा, रूल कर लिया, अपने में मिला लिया, इस पर अटैक करा, इसमें मिला लिया, इस पर अटैक करा, अपने में मिला लिया, इस पर अटैक करा, इसमें मिला, ये पूरा एक बन गया। तो अपने किंगडम को, अपने एरिया को वाइड करने के लिए, अपने रूलर को स्प्रेड करने के लिए क्या करते थे, वो अटैक करते थे या माइग्रेट करते थे, ठीक है, इधर से जाके उधर। अगर कोई राजी खुशी मान गया तो ठीक है, वरना युद्ध करना, ठीक है, और युद्ध करके अपने में मिलाना, जो ज़्यादा शक्तिशाली, जो जीता, उसी के राज होगा, ठीक है। सो ऐसे आगे बात करते हैं। मर्चेंट ट्रेवल्ड विद कारवैंस एंड शिप्स फॉर ट्रेड। सो बेसिकली जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो जहाज़ों से ट्रेड करते थे। क्यों ट्रेड करते थे? व्यापार के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। बाकी कुछ लोग ट्रैवल करते थे अपने स्पिरिट, अपने एडवेंचर के लिए। जैसे आजकल हमारे सपने नहीं होते कि मैं बाइक उठाऊं, बुलेट बाइक उठाऊं और लद्दाख चला जाऊं और खाली रोड पे बाइक चला रहा हूं, या फिर मैं जंगलों में अकेला घूमने चला जाऊं, ये करने लग जाऊं। तो ऐसे एडवेंचर के लिए, ठीक है, और वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एग्जिस्टिंग पीपल, और या फिर कुछ ऐसे जगहों को ढूंढने के लिए जो कि एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता। जैसे मान लो अगर वास्को डी गामा इंडिया नहीं आता तो भारत का पता चलता? नहीं चलता। ऐसे ही, ठीक है। सो ये एक मैंने एग्जांपल दिया है बेसिकली, ठीक है। आगे बात करते हैं। दीज मोमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन। और अब वो लोग इधर से उधर माइग्रेट तो कर रहे हैं, इसके साथ माइग्रेट करने के साथ साथ और क्या माइग्रेट हो रहा है? देखिए, जो कल्चर है ना, जो कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं वो एनरिच्ड हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। कैसे? मान लो एक पंजाब, मैं एकदम प्रेजेंट का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मान लो आपकी जॉब लग गई, ठीक है, और आपके ऑफिस में एक मान लो साउथ का कोई बंदा है, ठीक है, साउथ का बंदा है, और आप हो दिल्ली के नॉर्थ साइड के, ठीक है। अब उसके खाना पीना आपसे अलग है, उसका ड्रेसिंग सेंस आपसे अलग है, उसका रहना सहना आपसे अलग है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिकली ये अलग है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे इडली डोसा ज़्यादा खाया जाता है, अब इंडिया में भी, दिल्ली में भी खाया जाता है, लेकिन वहाँ के लिए वो ट्रेडिशनल है, ठीक है। इसी तरह अब जो साउथ वाला बंदा आपसे मिला और दिल्ली वाला जब साउथ से मिला तो इनके कल्चरल आपस में क्या होंगे? एनरिच्ड होंगे, बदलेंगे आपस में, और क्या करेंगे एक दूसरे के साथ? एक दूसरे को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा भी सकते हैं, एक दूसरे को एक अलग टेस्ट से, एक अलग कल्चरल से, एक अलग प्रैक्टिसेस से और एक अलग इन्वायरमेंट से क्या करेंगे? रूबरू होंगे ये, ठीक है। सो ये ही है एनरिच्ड होना,
कल्चरल ट्रेडिशन का एनरिच्ड होना। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। लेकिन अभी तो मैंने आपका प्रेजेंट का एग्जांपल देके ये समझा दिया, लेकिन पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे को क्या दे पाते थे, क्या शेयर कर पाते थे? तो देखिए शेयर क्या करते थे, वो कार्विंग ऑफ स्टोन, जो स्टोन होते हैं ना उसको कार्विंग करना। किस, आपको तो पता ही है पेंटिंग पहले कैसे बनाई जाती थी, पत्थरों को खुदाई करके, ठीक है। एक पूरे पहाड़ को एक मूर्ति बना दिया जाता था, एक पूरे पहाड़ को एक मंदिर बना दिया जाता था। जैसे सातवाहन ने, मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली कि सातवाहन ने कौन सी आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। तो ऐसे ही वो कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूज़िक एंड इवन कुकिंग फूड और सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। सो ये सारी चीज़ें को क्या करते थे, इन सारे कल्चर्स को क्या करते थे, एनरिच्ड करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते थे वो कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली हम पॉइंट डिस्कस करते करते हम एनसीईआरटी को भूल गए। देखिए एनसीईआरटी की पीडीएफ पे चलते हैं। अब देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। वेयर पीपल लिव वाला हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्लांट्स के बारे में सबके बारे में बता चुका हूँ। ये मैप आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं गंगा के ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ, ठीक है, और मर्चेंट्स के बारे में बात कर चुका हूँ, क्यों ट्रैवल करते थे, एडवेंचर ट्रैवल के बारे में बात कर चुका हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है नेम ऑफ द लैंड, ठीक है। सो टू वर्ड ऑफ द ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए दो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कौन कौन से, इंडिया और भारत। तो देखिए बेसिकली ये कहाँ से ओरिजिन हुआ इनका, कैसे इनकी ओरिजिन हुआ, देखिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, इंडस जो कि सिंधु को बोलते थे संस्कृत में, ठीक है। इंडस नदी को सिंधु बोलते थे, ठीक है। फिर बात करते हैं द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, अगर ये इंडिया है, ये ऊपर का जम्मू कश्मीर है, ये नीचे का इंडिया है, तो ये पाकिस्तान है मान लो, तो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से ग्रीक्स आएंगे और यहाँ से कौन आएंगे, ईरानियंस आएंगे, ठीक है। सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड से, ठीक है। सो वो क्या करेंगे, वो कब आए थे, 2500 ईयर्स एगो, एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, और वो इंडस के बारे में फेमिलियर थे। उन्होंने इसको क्या बोला, हिंडोज या इंडोज, क्या बोला, हिंडोज या इंडोज, एंड द लैंड द ईस्ट ऑफ द रिवर ऑफ कॉल्ड इंडिया। और फिर उन्होंने क्या करा, हमारी लैंड को इंडिया बोला। जब इंडोज आ गया तो उनको क्या कर दिया है, इंडिया बना दिया। अगर नाम करें, बात करें हम भारत की, भारत कहाँ से आया, देखिए ये चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब मैं आपको माइंड मैप के थ्रू करवाऊंगा ये चैप्टर, ठीक है। सो वैसे वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन देखिए आपको डिटेल में पढ़ना है, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। बार बार हम इस चीज़ को लेके नहीं बैठेंगे कि हमने इस बार ये छोड़ दिया, उस बार वो छोड़ दिया, नहीं, एक ही बार में सब कुछ ख़त्म करना है, ठीक है। अगली बार जब हम इसे पढ़ें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें ये पूरा आता है, हमें सिर्फ लिखने की ज़रूरत हो, ठीक है। सो देख आगे बढ़ते हैं। बात करें, हमने अभी इंडिया की बात करी, अब बात करते हैं भारत नाम कहाँ से आया। तो देखिए द नेम भारत was used for the group of people who came through the northwest as the mentioned in ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में बताया गया है, ऋग्वेद वैदिक काल आपको पता है, ठीक है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है। सो ऋग्वेदा में कहा जाता है कि जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे लोग, नॉर्थ वेस्ट, फिर आपको मैंने अभी बताया था नॉर्थ वेस्ट कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड से, ठीक है। उन्होंने क्या करा, इस ये नाम यूज़ करा था हमारी कंट्री के लिए, क्या नाम यूज़ करा था, भारत, ठीक है। बाकी आपको मैं माइंड मैप के थ्रू ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं जानने के लिए। तो देखिए सर्च फॉर रीड बुक्स एंड राइटिंग, सर्च for and read books written a long time ago. These books called manuscript। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, पहले आपको मैं एक मनुस्क्रिप्ट दिखाता हूँ, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट, मनु का मतलब होता है हैंड और स्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटन, ठीक है। सो दो चीज़ें आप अभी सुन लीजिए, एक मनुस्क्रिप्ट और एक इंस्क्रिप्शन। क्या होता है, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो देखिए हम इस टाइम एनसीईआरटी में जाना ज़रूरी है। देखिए
देखिए ये है हमारे पास क्या क्या है, ये हमारे पास मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। देखिए मनुस्क्रिप्ट, आप ये देखिए जूम करके, आपको इसके में कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। मनुस्क्रिप्ट के बारे में देखिए एनसीईआरटी में लिखा क्या हुआ है, ए पेज फ्रॉम ए पाल्म लीफ, एक पाल्म लीफ का एक पत्ता है ये, ठीक है, एक पेड़ का पत्ता है। दिस मनुस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years एगो, पाल्म लीव्स वर कट इनटू पेजेस टाइड टुगेदर मेक बुक। ऐसे पेजों पे लिखा जाता था, फिर इनको एक बुक का रूप दिया जाता था, ठीक है। तो मनुस्क्रिप्ट को ये कई बार इनको पढ़ना मुश्किल होता था। क्यों मुश्किल होता था? क्योंकि बहुत साल पहले की लिखी हुई थी, पत्तों पे लिखी हुई थी, आधे फिर फट जाती हैं, गल जाती हैं, ठीक है। सो ये है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। सेकेंडली जो आप मैं कह रहा था आपको, सेकेंड चीज़ इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें पास्ट के बारे में जानने में हमारी हेल्प करती है, लेकिन प्रॉपर नहीं। क्यों प्रॉपर क्यों नहीं? क्योंकि बहुत पहले की लिखी हुई है। लेकिन इंस्क्रिप्शन में और मनुस्क्रिप्ट में एक फ़ायदा है। इंस्क्रिप्शन में और मनुस्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखिए मनुस्क्रिप्ट पेड़ों की पत्तियों पे लिखी जाती थी, और इंस्क्रिप्शन किस पे लिखी जाती थी? इंस्क्रिप्शन लिखी नहीं जाती थी, ये खुदवा के लिखाई जाती थी, मतलब गढ़वाई जाती थी, पत्थरों पे लिखवाई जाती थी। देखिए इंस्क्रिप्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो, ठीक है, एंड वॉज टून इन कांधार प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और ये कहाँ मिली थी, फाउंड कहाँ मिली थी? अफगानिस्तान में मिली है, जिसे पहले गांधार कहा जाता था, अब कहा जाता है अफगानिस्तान। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर्स नेम्ड अशोका। और इसे किसने लिखवाया था? अशोका ने लिखवाया था। यू विल रेड अबाउट हिम इन, और चैप्टर 8 में हम इसके डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हम हिस्ट्री का सिर्फ चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आराम से तसल्ली से हम इसको करेंगे, ठीक है, और पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे, और ऐसी कवर करेंगे कि इसके बाद हमें इसमें से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सो उसके बाद स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स ऑफ साइंस। इसमें क्या लिखा होता था? लेटर्स, जो लेटर्स लिखे होते थे उनके साइंस बने हुए थे। जैसे अगर मान लो लॉयन लिखना है तो एल लिखा होता था, ऐसे बर्ड लिखना है तो ए, ठीक है। ये मैं आपको वो पिक्चर अभी दिखा दूंगा, ठीक है। और when we read what is written or speak we use language. This inscription was written in two different script languages, Greek and Aramaic, ठीक है, which were used in this area. So ये थी इंस्क्रिप्शन। अब हम अपने नोट्स पे वापस चलते हैं, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं धीरे धीरे। नोट्स पे देखिए। सो देखिए हम कहाँ पहुँच गए थे। ओवर द ईयर्स मेनी मनुस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। तो देखिए हम फाइंडिंग अबाउट द पास्ट कर रहे हैं। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट का मतलब होता है पास्ट के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना। एक तो मैंने आपको मनुस्क्रिप्ट बता दिया जिस पे हाथ से लिखी हुई राइटिंग होती थी, ठीक है, और मेनली वो किस पे लिखी जाती थी? पाल्म लीफ पे, ठीक है, पेड़ की पत्तियों पे। सेकंड बात करें मनुस्क्रिप्ट की, लेकिन मनुस्क्रिप्ट में एक प्रॉब्लम, मनुस्क्रिप्ट का में एक प्रॉब्लम होती थी। क्या? वो जानवर खा जाते थे, मतलब काट देते थे उसको। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ ख़त्म हो जाती थी, और मैनी हैव सर्वाइव्ड, और जो अभी तक सर्वाइव कर चुकी हैं उनको कहाँ स्टोर किया गया है? टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज़ में, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की बात आ गई है, लेकिन मैं आपको इंस्क्रिप्शन पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी देखिए। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन और मेटल, ठीक है। ये किस पे लिखी जाती थी? हार्ड सर्फेसिस पे, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। समटाइम्स किंग गोट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। और कभी कभी जो राजा होता था उसे जो ऑर्डर पास करना होता था वो उसे इंस्क्राइब करवा देता था, पत्थरों पे, हार्ड सरफेस पे गुदवा देता था, ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या ऑर्डर है इसका, ठीक है, राजा का, रूलर का क्या ऑर्डर है। इसी के साथ बात करें, और देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु वर मैनी अदर थिंग्स। जैसे कि बात करें आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, तो देखिए देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दीज थिंग्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं? इनकी स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। और मेनली आपको हिस्टोरियन पता होना चाहिए, हिस्टोरियन क्या होता है, उसी को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है।
फिर बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के में, द स्टडी रिमेन्स ब्रेक्स, जो कि स्टोरी किसकी स्टडी करते हैं, ईंटों की, पत्थरों की, टूल्स की, वेपन्स की, पॉट, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कोइंस। दे आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल। बोन्स ऑफ एनिमल मिलने का मतलब क्या था, वो लोग कौन से एनिमल खाते थे या कौन से एनिमल पालते थे, बर्ड्स एंड फिश, टू फाइंड आउट व्हाट पॉइंट एट इन द, तो व्हाट पीपल ईट, जो लोग खाते थे, हमारी उन जानवरों की हड्डियों से पता चलता है कि लोग कौन से जानवर को खाते थे, ठीक है। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, सीड्स ऑफ ग्रेन्स एंड पीसीज फॉर वुड्स हैव बीन ब्रंट, दे सर्वाइव इन चेड फॉर्म। सो आगे बढ़ते हैं। सो एनसीईआरटी का हमारा लास्ट टॉपिक है वन पास्ट और मैनी। तो बेसिकली देखो, मैं आपको बता चुका हूँ, हमने इतनी सारी हिस्ट्री की टाइमलाइनें डिस्कस करी, ठीक है। हमने ओरिजिन डिस्कस करा, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस करा, हमने वैदिक एज, महाजनपदास, मौर्यास, गुप्तास, पोस्ट मौर्यन, ये सब डिस्कस करा। तो आपको क्या लगता है, हमारा पास्ट एक है या अलग अलग है? देखो ये बहुत लेयर्ड पास्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो अलग अलग पास्ट तो होगा ही। एज द बुक टाइटल सजेस्ट देयर आर मेनी पास्ट, हमारे बहुत ज़्यादा पास्ट है, प्लूरल। द पास्ट ऑफ एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। आपको ये बात तो पता ही है, ठीक है। चलिए इसको बात करते हैं ठीक से। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वींस। अब एक जो भेड़ बकरी चलाता है और एक जो किसान है जो खेती करता है, उसकी लाइफ में और एक राजा और रानी की लाइफ को क्या सेम बताओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का पास्ट भी अलग होगा और उन दोनों का फ्यूचर भी अलग होगा। अब बात करें, द लाइव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज क्राफ्ट्स पर्सन। अब एक तो व्यापारी है, ट्रेडर है, और दूसरा मर्चेंट है जो कि क्या करता है, वो एक क्राफ्ट्स पर्सन है। क्राफ्ट्स पर्सन कौन होते हैं? जो क्राफ्टिंग करते हैं, जो पहाड़ियों को मूर्तियों में बदल देते हैं, जो पत्थरों को मूर्तियों में बदल देते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं, एक तरह के, आर्किटेक्चर वर्ड गलत बोल रहा हूँ, क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो हैंडी क्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, हाथों से, हस्तकला जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट की लाइफ भी बहुत अलग होगी। इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये बोला जा रहा है आज के टाइम पे भी क्या, होता है ना, क्रिश्चियन किसी और गॉड को मानते हैं, हम किसी और गॉड को मानते हैं, मुस्लिम किसी और गॉड को मानते हैं। क्यों है ये सब? ये डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि हर किसी का पास्ट एक अलग पास्ट है, हर किसी की प्रैक्टिसेस, हर किसी के कस्टम्स, हर किसी के रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसीलिए हर किसी का पास्ट एक दूसरे से अलग होता है। बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, ठीक है। देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, किंग केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर डूइंग बट कॉमन फॉक्स डिडंट। एक बात बताओ कि राजा इंस्क्रिप्शन खोलवा देता है, मनुस्क्रिप्ट लिखवा देता है, जो भी वो करता है या जो भी चीज़ें वो लिखवाता है, क्यों करता है भाई वो? क्यों? क्योंकि उसको याद रखने के लिए। लेकिन हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, या हम या उस टाइम के नॉर्मल लोग कुछ नहीं करते थे, ना वो अपने नाम का कोई इंस्क्रिप्शन खुदवाते थे, ना कोई अपनी हिस्ट्री लिखते थे, पहले करते थे, लेकिन राजा करते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट द देयर लाइव्स, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस करा हमारा चैप्टर फर्स्ट। अब हम इसको एक बार एनसीईआरटी के थ्रू भी देखते हैं और फिर मेरे जो माइंड मैप्स के नोट्स हैं उनके थ्रू देखते हैं। देखिए, हमने बात करी है इसके बारे में, ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, राइट, एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन्स सच एज। सो बेसिकली हमने इन पोर्ट्स की, इन ऑर्नामेंट्स की, ठीक है, इनकी बात कर चुके हैं हम। सो देखिए, बेसिकली एक बार स्टार्टिंग से नज़र मान लेते हैं। देखिए, मैंने बेसिकली एनसीईआरटी से इसलिए ब्रीफली स्टडी नहीं करवाया क्योंकि एनसीईआरटी में आपको वैसे ही, देखिए, डिटेल में तो चाहिए, बट जो मैंने नोट्स के थ्रू पढ़ाया है आपको, वो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी की रीडिंग तो 3-4 बार खुद कर लोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा अभी ये चैप्टर, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा था व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा कि हम वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, हम क्या जान सकते हैं हमारे पास्ट के बारे में, ठीक है। और
फिर सेकंड हमारे पास था वेयर डिड पीपल लिव, जैसे हमने बताया नर्मदा रिवर पर रहते थे, सबसे पहले वहाँ पे फूड को गैदर करते थे, फ्रूट्स रूट्स, उनको प्लांट्स की अच्छी नॉलेज थी, जो फूड होता था वो एडिबल होता था, पॉइजनस होता था, ठीक है। फिर हमारे पास से हमने इस मैप को भी डिस्कस करा, ठीक है। और फिर हमने बात करी किसके बारे में, सुलेमान के बारे में और कैर्थर हिल्स के बारे में, ठीक है। सो सुलेमान और कैर्थर हिल्स के बारे में ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ये ठीक है, ये हमने बात करी। क्या बात करी कि यहाँ पे जो आज का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है उसके बॉर्डर पे है ये, यहाँ पे वीट और बैरली की खेती होती थी। अब खेती हो रही है तो वहाँ पे एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी होगा, और एनिमल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, शिप, ऑक्स, कॉट, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने गंगा ट्रिब्यूटरी की बात करी। गंगा ट्रिब्यूटरी में हमने सोन रिवर को डिस्कस करा, और सोन रिवर के साथ साथ हमने क्या डिस्कस करा, मगध को भी डिस्कस करा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पहुँचे नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड अभी मैं आपको नोट्स के थ्रू बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ। बेसिकली हमने ईरानियन और ग्रीक्स के बारे में बात करा, कैसे उन्होंने भारत और इंडिया नाम दिया। फिर हमने बात करी फाइंड अबाउट आवर पास्ट। सो पास्ट के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, किन चीज़ों से मिलती है, उनके बारे में हमने डिस्कस करा। उसमें हमने मनुस्क्रिप्ट को पढ़ा, मनुस्क्रिप्ट क्या होती है ये भी बताया मैंने आपको। और फिर मैंने मनुस्क्रिप्ट को ना पढ़े जाने के, पास्ट को अच्छे से ना समझे जाने के प्रॉब्लम्स बताए। क्यों बताए, क्या प्रॉब्लम्स बताए, इंसेक्ट उनको काट देते हैं या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टाइम के साथ। फिर मैंने आपको इंस्क्रिप्शन की बात बताई, इंस्क्रिप्शन किस तरीके से यूज होता है वो सब बताया मैंने, ठीक है। फिर हमने पास्ट के बारे में ऑर्नामेंट्स की बात करी, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं। तो स्टडी में हम जैसे मान लो उनको एक बोन मिली है, बोन्स हड्डी मिली है, कौन से जानवर की है, बड़े जानवर की है, छोटे जानवर की है, वो उसको खाते थे, वो सब वो पता लगा लेते हैं, ठीक है। हमने आर्कियोलॉजिस्ट के। फिर हमने बात करा हमारा एक पास्ट है या मैनी पास्ट है। तो आपको जैसे पता है कि हमारे बहुत सारे पास्ट हैं, और पास्ट बहुत सारे होने के रीज़न मैंने आपको बताए, मैंने आपको कंपेयर करके बताया, एक फार्मर, एक मर्चेंट की लाइफ, एक क्राफ्ट्समैन, एक किंग और क्वीन की लाइफ, ठीक है। सो फिर हमने बात करा व्हाट डू मीन डेट्स, डेट्स के बारे में। डेट्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। जो हमारा जीसस क्राइस्ट का जन्म है, ठीक है, उसी को लेके है, ठीक है। सो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। फिर लेटर विद डेट्स आता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ये सिंबल्स देख लीजिए, जिसको मैं कह रहा था इंस्क्रिप्शन में ऐसे सिंबल्स उगाए जाते थे, जैसे लोएन को एल लिखा जाता था, ठीक है। सो बेसिकली फिर बात करते हैं, और अब कुछ नहीं बचा है, फिर हम आ जाते हैं किसके ऊपर, हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज भी अभी सॉल्व करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक बार मैं चाहता हूँ मेरे बनाए हुए नोट्स के थ्रू हम इसको कवर कर ले फटाफट, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज करके फर्स्ट चैप्टर को ढंग से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए फटाफट करते हैं इसको, 3 से 4 मिनट में करना है, ठीक है। माइंड मैप है, यही आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे नेम ऑफ द लैंड कैसे पढ़ा, हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में, और लोग कहाँ रहा करते थे, सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स, नेम ऑफ द बुक, और हाउ टू फाइंड द पास्ट, ठीक है। सो बेसिकली हमने ये डिस्कस करेंगे इसमें। सो इसमें सबसे पहला हमारा आता है कि पीपल पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, व्हाट पीपल कैन दे नो अबाउट द पास्ट। हम जान सकते हैं उनकी एज के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, हाउसिंग के बारे में, इवन उनके लोगों के लाइफ ऑक्यूपेशन के बारे में। ऑक्यूपेशन में बात करें, कुछ हंटर्स थे, हंटर्स से क्या बने, हेडर्स बने, हेडर्स से क्या बन गए, फार्मर्स बन गए, फार्मर से रूलर्स बन गए, और रूलर से मर्चेंट बन गए। और इसी के साथ साथ जो डिफरेंट क्लास के लोग, अलग अलग क्लास के लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन में चले गए, कोई म्यूजिशियन बना, कोई आर्टिस्ट बना, कोई प्रिस्ट बना, कोई साइंटिस्ट बना, ठीक है। इवन ये भी तक बताया गया है कि जो वहाँ के बच्चे थे उन्होंने सॉन्ग, स्टोरीज़ और ये सब प्ले करा करते थे। वेयर डिड पीपल लिव, तो पीपल कहाँ कहाँ लोग रहते थे, नर्मदा रिवर, सुलेमान और किर्थर हिल्स, गोरा हिल्स, विंध्यास, इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और इससे हमें क्या पता चलता है, उनके लिविंग हैबिट्स पता चलती है, उनका वे ऑफ लाइफ पता चलता है। बात करते हैं इनको डिटेल में जानते हैं।
सबसे पहले बात करें नर्मदा की, तो उनका सबसे पहले हमें वहाँ से पता चलता है उनका वे ऑफ लाइफ, लोग कैसे रहते थे। और वहाँ पे पीपल लोग अकेले रहते थे, थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ एगो से अकेले रहते थे नदी के किनारे पर। उनका प्रोफेशन क्या था? स्किल्ड गैदर्स, गैदरिंग ऑफ फूड, फूड को गैदर करके खाना, ठीक है, वो स्किल्ड गैदरर्स थे। फिर कलेक्टेड फ्रूट्स, रूट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वास्ट नॉलेज ऑफ प्लांट लाइफ, मैंने आपको बताया फूड प्लांट लाइफ के बारे में उनको नॉलेज था, और एनिमल हंटिंग का भी उनको नॉलेज था। उसके बाद आ जाता है क्या, हमारी कौन सी हिल्स आ जाती है? सुलेमान एंड किरथार हिल्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड करती है, मैंने आपको दिखाया था मैप पे। और जहाँ पे सबसे पहले क्रॉप ग्रोइंग के ट्रेसेस पाए जाते हैं। कौन सी क्रॉप? वीट और बेयरली। कितने टाइम पहले? 8000 ईयर्स एगो, 740 पास्ट, ठीक है। और एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे। अब एग्रीकल्चर हो रहा है तो एनिमल डोमेस्टिकेशन भी होगा, ठीक है। और एनिमल्स कौन कौन से होंगे? शेप, गोट, कैटल। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर है तो ट्रेड होगा, ट्रेड है तो विलेज डेवलपमेंट होंगे, ठीक है। बात करते हैं गारो हिल्स और विंध्या के बारे में। देखिए, एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका है, ट्रेड हो चुका है, विलेज हो चुका है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, सबसे पहले चावल कहाँ उगाए गए थे? विंध्यास में। बात करें इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो देखिए 4700 ईयर्स एगो सिटीज़ फ्लोरिस्ड रिवर बैंक, ठीक है। सिटीज़ कहाँ पे बनने लगी? रिवर बैंक के किनारे, नदी के किनारे। और 2500 साल पहले, 2500 साल पहले क्या हुआ? रिवर बैंक के आगे सिटीज़ बनने लगी। गंगा और सोन नदी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन नदी, वहाँ पे मैंने आपको बताया एरिया ऑफ साउथ गंगा, कौन सा? मगध, मगध के बारे में बताया, जो कि क्या था? एक पावरफुल किंगडम बन चुका था। अब देखिए, अगर किंगडम बन चुका है तो किंगडम बनाएगा तो अब क्या बनेगा? और भी रीजन बनेंगे। किंगडम, एक किंगडम बन चुका है, अब और भी रीजन बनेंगे। फिर ट्रेड और कॉमर्स भी आएगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन भी होगा, माइग्रेशन भी होगा, ट्रेवलिंग स्टार्टेड भी होगा, ठीक है। और ट्रैवल क्यों करते थे लोग? हमारे पास थे वाई पीपल ट्रैवल, तो अर्लियर और नावरडेज। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लाइवलीहुड के लिए। एक जगह अगर खाना ख़त्म हो जाए, एक जगह का मान लो वो गैदरर्स थे, अगर एक जगह के सारे खाने को वो इकट्ठा करके खा लेंगे तो अब उनको ट्रैवल तो करना पड़ेगा ना दूसरी जगह। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है। मर्चेंट्स, कारमार्स के लिए, रिलीजन के लिए और एडवेंचर के लिए। इसके साथ अगर बात करें नेम ऑफ द लैंड के बारे में, तो देखिए सबसे पहले इंडिया और भारत यूज़ करा जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडस लोग, जो कि सिंधु का थे संस्कृत में। ईरानियन लोग जो ग्रीक्स थे, ईरानियन और ग्रीक्स कब आए थे? 2500 साल पहले। कहाँ से आए थे? कहाँ के? नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। फेमिलियर किससे थे? इंडस से। और इन्होंने इंडस को क्या बोला? हिंदोज और इंडोज। तो लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर को क्या बोल दिया? इंडिया, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें भारत की, तो देखिए भारत मेंशन्ड इन ऋग्वेदा संस्कृत लिटरेचर 3500 ईयर्स एगो। भारत यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते थे उनके एक साथ, उनको ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा जाता था? भारत। और हमारे आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 में भारत ही नाम दिया गया है। फिर हमारे पास आता है हाउ टू फाइंड पास्ट, तो उसके लिए हमें क्या मिली? बुक्स, राइटिंग रिटन लॉन्ग एगो, जिसको क्या बोलते थे? मनुस्क्रिप्ट। और मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता था? रिटन बाय हैंड, कम फ्रॉम लैटिन मन्नु का मतलब हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब लिखा हुआ। जब लोगों के पास पेपर नहीं होता था लिखने के लिए, पेज नहीं हुआ करता था, तो वो किस पे लिखते थे? पाल्म लीव्स पे लिखते थे, पत्तियों पे लिखते थे। और जो पेड़ की छाल होती है, जो बेर्च पेड़ होता है, उस पे लिखते थे, जो कि कौन से कहाँ पे उगता है? हिमालय में सबसे ज़्यादा उगता है। फिर इससे कुछ प्रॉब्लम भी थी। क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, रिटर्न इन 1000 ईयर्स एगो, 1000 साल पहले लिखी हुई थी, तो सारी की सारी सर्वाइव नहीं कर पाई, ठीक है। फिर सर्वाइव नहीं कर पाई तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई? कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गई, मैंने आपको बताया, कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गई, जिन कुछ को इंसेक्ट खा गए, ठीक है। कुछ जो
सरवाइव कर गई है वो अभी कहाँ पे है, टेम्पल्स में या मोनेस्ट्रीज़ में है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी ये, तमिल में, संस्कृत में और प्राकृत में, 3 ही लैंग्वेज में लिखी जाती थी, तमिल, संस्कृत और प्राकृत। सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग क्या होते थे, रिलीजन, किंग्स, मेडिशन, साइंस, एपिक पोएम्स, प्ले, इन सब पे लिखी जाती थी। फिर आता है हाउ टू फाइंड पास्ट, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन। मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से हम पास्ट को फाइंड करते हैं। राइटिंग ऑन हैंड सरफेस, जो इंस्क्रिप्शन क्या होती है, मनुस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया, इंस्क्रिप्शन स्टोन पे, हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, मेटल पे लिखी जाती है, स्टोन पे। सब्जेक्ट जैसे क्यों लिखी जाती है, जैसे किंग किसी को मैसेज देना चाहता हो अपने लोगों को, या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ किंग्स क्वीन लाइव्स देयर विक्टोरीज, या किंग अपनी हार जीत को रिकॉर्ड रखना चाहता हो। और इंस्क्रिप्शन को कांधार, जो कि आज का अफ़गानिस्तान है, अशोका के द्वारा लिखाया गया था सबसे पहले। स्क्रिप्ट जो कि 2 टाइप की होती हैं, 2 लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं, ग्रीक और अरामिक। फिर हमने लास्ट बात करी हाउ टू फाइंड पास्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आते थे जो कि किससे बने हुए रहते हैं, ठीक है, कौन से मटेरियल से बने हुए हैं, और जो अभी आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करके हमें बताते थे पास्ट के बारे में। जो बिल्डिंग्स है उसमें कौन सा पत्थर लगा है, किस टाइप की ईंट लगी है, पेंटिंग है तो उसमें कौन सा कलर है, नेचुरल कलर है या फिर कौन सा कलर है, आर्टिफिशियल कलर है। स्कल्पचर्स, टूल्स में वेपन्स है, वेपन्स है तो कौन से हैं, पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स में पेन, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स हैं, ठीक है। स्टोन है तो स्टोन में कौन सा स्टोन है, बेल्ड है, क्ले है, मेटल है। बोन्स है तो बोन्स कौन से जानवर की है, एनिमल की है, फिश की है, बर्ड की है, जिससे क्या पता चलेगा कौन सी ईटिंग हैबिट्स थी उनकी। देखिए वीडियो भले ही लेंथी हो गई है, लेकिन हमने पूरे चैप्टर को डिटेल में कवर कर लिया है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता इस चैप्टर से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो थोड़ी छोटी बने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।